वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताजकर इंस्टीट्यूट। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसका एक चैप्टर वास्तविक संख्या हम लोग देख चुके हैं। उसका जो है सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, और इसके रिगार्डिंग जो भी हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है तो वो भी हमने सारे क्वेश्चन भी करा दिए जो पेपर में आए थे। और इसके ऊपर हमने एक नया सा जो है अपना तरीका निकाला था कि आप कोई चैप्टर को जो है कैसे आप रिवीज़न कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो वो हमने आपको मौखिक जो है आपस में कन्वर्सेशन करके दिखाया अपने स्टूडेंट के साथ। तो इस तरीके से आप भी रिवीजन कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप जो है चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा जो कमी आपको दिखे। तो सारी कमी इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा मैथ्स का जो है सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद है, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो कहीं पर भी पी लिख के आए मतलब समझ जाइएगा कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो पी मतलब पॉलिनोमियल हो रहा है, और पॉलिनोमियल को हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं बहुपद को। यहाँ पे हमने 2x + 3 लिखा है। आपको हम बता दें यहाँ पर x को हमने नाम दिया है चर। तो कोई भी इंग्लिश का लेटर ए से लेकर Z तक हो वो आपका चर ही कहलाता है, और चर के साथ जो नंबर आपस में गुना होता है वो आपका गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, और 2 क्या है? गुणांक है। 3 क्या है? अचर है। अचर उसे कहते हैं जिसमें चर ना हो। तो देखिए 3 में x नहीं है, मतलब 3 में चर नहीं है, तो उसे हम अचर कहते हैं। तो कोई अगर बहुपद होगा तो ये स्टैंडर्ड बहुपद होगा, मानक बहुपद होगा, तो उसमें ये सब चीज़ें दिखेंगी आपको। गुणांक भी दिखेगा, चर भी दिखेगा और अचर भी दिखेगा। तो गुणांक का मतलब होता है गुना होने वाला। तो जो संख्या किसी लेटर के साथ गुना होता है वो गुणांक कहलाता है। जो लेटर होता है वो आपका चर कहलाता है, और जो सिंपल सा नंबर होता है जिसके अंदर चर नहीं होता उसे हम अचर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2x + 3, इस पे पावर कुछ नहीं है तो चर का पावर 1 है। तो चर का पावर 1 आपका कहलाता है रैखिक कहलाता है, और ये दिया एक्सप्रेशन बहुपद कहलाता है। तो ये रैखिक बहुपद है। इसी तरीके से ये दिए गए एक्सप्रेशन में अगर हम बराबर करके 0 जोड़ देना तो ये आपका समीकरण बन जाता है। तो चर का पावर 1 यहाँ पर है तो रैखिक कहलाएगा, लेकिन बराबर करके 0 लिखा हुआ है तो ये आपका समीकरण कहलाएगा। मतलब कि कोई भी बहुपद है अगर उसे हम बराबर करके 0 कर दें, कोई भी आपके पास बहुपद है और उसे अगर बराबर करके 0 कर दें तो वो फाइनली आपका समीकरण बन जाता है। वो आपका फाइनली समीकरण बन जाता है। आगे आ जाइए कि अगर px लिखा रहेगा तो इसका क्या मतलब होता है? px का मतलब होता है p कोई बहुपद है। हमने बताया p को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, और यही तो आपका चैप्टर है जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो p मतलब कोई बहुपद है, और x का मतलब होता है कि वो बहुपद किस में है। तो हम कहेंगे p कोई बहुपद है जिसका चर x में है। इसी तरीके से py को कैसे पढ़िएगा? p कोई आपका बहुपद है जिसका चर y में है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका बहुपद कब नहीं होगा। आपको लगता होगा कि आपको तो ये पढ़ाना चाहिए था सर कि बहुपद कब होगा, लेकिन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बहुपद के पास बहुत सारी खूबियाँ हैं, कमियाँ बहुत कम हैं। तो आप उनकी कमियाँ को गिन दो, बाकी जो बचेगा वो सब के सब क्या होगा? खूबियाँ होंगी। तो हम पढ़ते हैं बहुपद कब नहीं होगा। तो पहली बात, जब चर का घात माइनस में हो। जब चर का घात x क्या है? आपका चर है, इसका घात माइनस में होगा तो बहुपद आपका नहीं होगा। यहाँ भी चर का घात माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, बहुपद तब नहीं होगा जब चर आपका बटे में, अर्थात मतलब कि वो हर में आए तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। जब चर बटे में हो अर्थात हर में हो तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए चर आपका कहाँ? बटे में है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। चर कहाँ है? बटे में है, इसलिए बहुपद आपका नहीं होगा। और तीसरी बात कि अगर आपका चर रूट में हो अर्थात वर्गमूल में हो तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका चर है जो वर्गमूल में है तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए आपका चर जो है वर्गमूल में है, तो इस तरीके से बहुपद नहीं होगा। ये चैप्टर के रिगार्डिंग आपके कुछ कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत ज़रूर जो है फोकस कीजिएगा, समझिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए।
तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका चर है, चर का पावर 1 है, तो चर का पावर 1 कहलाता है रैखिक। चर का पावर 2 द्विघात कहलाता है। चर का पावर 3 त्रिघात कहलाता है। इसी तरीके से चर का पावर 4 चतुर्घात। आगे घात के आधार पर हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। पहला रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। मानक रूप मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आप कुछ ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले x लिखेगा, उसके पावर 1 हो गया, तो चर का पावर 1 क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं हुआ। अब इसके आगे जो है आप a भरिए और उसके बाद ABCD लिखना शुरू कीजिए। तो पहले a भरा, फिर प्लस का निशान दिया, b लिखा और पावर हम घटाते चलेंगे। अभी पावर 1 है तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसीलिए 1 गुने b फिर क्या कहलाता है, b कहलाता है। इसीलिए हम x पे पावर 0 नहीं लिखते हैं। और हमेशा कहिएगा कि आपका a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 के बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 होकर सिर्फ बचेगा b, और b आपका जो है रैखिक बहुपद नहीं है, ये आपका अचर बहुपद है। तो हमेशा कहिएगा कि a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आगे रैखिक बहुपद में चर का पावर कितना 1 है, तो घात कितना 1 है, और जितना घात होता है उतना शून्यक होता है, तो शून्यक भी 1 ही होगा। और पद जो होगा घात से 1 ज़्यादा होता है, इसलिए 1 से कितना हो जाएगा 2। या फिर पद प्लस माइनस की गिनती करने से आता है। यहाँ पर x कुछ नहीं है तो प्लस में है, b कहाँ है, प्लस में है, तो 2 निशान आया है, इसलिए पद कितना है, 2 है। रैखिक बहुपद का ग्राफ, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, इसे हिंदी में आलेख कहते हैं। तो ये सीधी रेखा होता है, और जानते हैं कि सीधी रेखा कैसे खींचते हैं, ये आपका सीधी रेखा है। और रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो मानक शून्यक होगा वो आपका हो जाएगा -b/a होता है। रैखिक बहुपद का मानक शून्यक -b/a होता है। वो क्यों, क्योंकि देखिए ax + b है, इसे अगर बराबर करके आप 0 लिखने की कोशिश कीजिएगा, ax + b है, बराबर करके 0 लिखिएगा तो क्या मिलेगा, ax, b इधर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस का b, तो x = क्या मिलेगा, -b/a मिलेगा। तो यही तो रिजल्ट आया है, -b/a आया है। तो रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड जो आंसर है वो क्या है आपका, -b/a है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका द्विघात बहुपद, जिसका घात कितना होता है, 2 घात होता है। वैसा बहुपद जिसका 2 घात हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आपका चर x है, पावर 2 को लेके चलिए और साथ में ABCD इसमें रखते चलिए। a रख दिया, ax² हो गया। अब a के बाद कौन आता है, b लिया और पावर चर का 1 कम करेंगे, तो पावर 2 था, अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b के बाद कौन आता है, c, तो c लिखेंगे। अब पावर कितना आएगा, 0। जहाँ पावर 0 आता है तो 0 न लिख के वहीं पे छोड़ देते हैं, और हमेशा कहेंगे कि a 0 के बराबर नहीं होगा। आगे घात कितना है, 2 है, जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा। और पद क्या होता है, घात से 1 ज़्यादा, इसलिए 3 हो गया। आलेख इसका जो होगा वो परवलय होगा, और परवलय यू शेप को कहते हैं, परवलय कहते हैं। आपका x² का जो गुणांक a है वो अगर 0 से बड़ा हो, मतलब आपका a जो हो ना वो क्या हो, प्लस में हो, पॉजिटिव हो, तो आपका जो परवलय बनेगा वो सीधा u बनेगा। और a की वैल्यू 0 से कम हो, मतलब कि a की वैल्यू आपका नेगेटिव में आता हो, तो आपका जो परवलय बनेगा वो उल्टा बनेगा, u बनेगा। हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा, जितना घात उतना शून्यक होगा। और बहुपद का ठीक है, जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा बहुपद का, तथा पद जो होगा ना वो घात से 1 अधिक होगा। अगर आपके पास घात 4 है तो शून्यक भी 4 होगा, लेकिन पद जो होगा 1 ज़्यादा कितना हो जाएगा, 5। आगे पद को डिसाइड कौन करता है,
तो पद जो डिसाइड करेगा वो निशान करेगा प्लस और माइनस का, गुना भाग नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस का निशान। एक एग्जाम्पल लिया है -2x प्लस का 3, यहाँ पर दो निशान, एक माइनस का एक प्लस का, टोटल कितने निशान हो गए, दो निशान, तो पद हो गया 2। घात देख लीजिए, 4 का पावर 1 है तो घात 1। उसके बाद अगर आपको शून्यक बताना पड़े तो आप कह दीजिएगा कि अगर घात 1 है तो शून्यक भी कितना होगा, 1 ही होगा। और ग्राफ, तो ये 4 का पावर 1 है, मतलब कि रैखिक बहुपद है, तो ग्राफ क्या होगा, सीधी रेखा होगा। और अचर जिसमें चर ना हो, देखिए x चर है, इसमें चर नहीं है तो ये अचर है आपका। और x का गुणांक, तो 1 से जो गुना होता है उसे गुणांक कहते हैं। तो कितना हो गया आपका, -2 हो गया। आप आराम से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि घात 5 लेकर बहुपद का मानक रूप लिखना है आपको। तो कुछ नहीं, आप एक चर बैठा लीजिए, हम चर x ले लिया, घात कितना लेना है आपको, 5 लेना है, तो चर का पावर 5 ले लीजिए। अब क्या कीजिए, आप ABCD लिखना शुरू कर दीजिए। A लगाइए, प्लस का निशान दीजिए, के बाद कौन आता है B, पावर 1 कम कीजिए, फिर B के बाद कौन आता है C, फिर पावर कम कीजिए, फिर कौन आता है D, फिर पावर कम कीजिए, फिर कौन आएगा आपका E, पावर 1 कम कीजिए, फिर कौन आएगा F। अब यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो जहाँ भी पावर 0 आएगा वहाँ पे छोड़ दीजिएगा और हमेशा कहिएगा A 0 के बराबर नहीं हो। तो इस तरीके से घात 5 था तो मानक रूप ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से ऐसे शुरू करना, जहाँ से बोलेगा वहाँ से जो है पावर रखिएगा, बाकी ABCD भर दीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए कि -2x² माइनस का 3x + 4 है, तो आपको घात निकालना है। तो बताइए 4 का जो है घात कितना है, तो सबसे बड़ा पावर जो है 2 भी है 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 2 है। तो घात क्या होता है, सबसे बड़ा पावर को करता है। और आप जानते हैं कि जितना घात हो उतना शून्यक होता है, तो जितना घात है उतना ही शून्यक होगा। और पद क्या होता है, जितना घात होता है उसे एक ज़्यादा पद होता है, तो पद कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा 3 हो जाएगा। और ग्राफ तो देख रहे हैं 4 का पावर 2 है, तो ग्राफ इसका परवलय बनेगा। और परवलय 2 तरह का बनता है, यू सीधा और एक यू उल्टा, तो वो डिपेंड करता है ए पे। और यहाँ पर जो ए की जो वैल्यू है, यहाँ पर जो ए की जो वैल्यू है वो है आपका -2 है। ए की वैल्यू अगर -2 है तो आपको हमने बताया इससे पहले कि ग्राफ जो आपका बनेगा वो उल्टा बनेगा, काहे कि माइनस में जो है ग्राफ आपका उल्टा बनता है। और ये ग्राफ का नाम क्या है, अब जान ही रहे हैं कि परवलय नाम है इसका। अचर उसे कहते हैं जिसमें चर ना हो, तो यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर, इसमें चर नहीं है, तो ये आपका अचर। x² का गुणांक, तो x² से गुना होने वाला ही गुणांक कहलाता है। तो x² से गुना हो रहा है -2, तो आपका जवाब मिलेगा -2। x का गुणांक, तो 1 से गुना हो रहा है आपका -3, तो इस तरीके से जवाब आपका मिल जाएगा -3। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे हमारा टॉपिक है कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार बताने हैं। पद के आधार पर, घात के आधार पर नहीं, आपको पद के आधार पर बताने हैं। और पद क्या होता है आप जानते हैं, प्लस और माइनस जितना भी हो उसे हम कहते हैं पद कहते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार में जो पहला बहुपद है वो एक पदीय बहुपद है, जिसे इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। तो एक पद वाला बहुपद एक पदीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में -3x⁴। आप पावर पे ना जाइएगा, सिर्फ निशान पे जाइएगा, तो सिर्फ देख रहे हैं सिर्फ एक ही माइनस का निशान आ रहा है, इसलिए एक पदीय बहुपद है। 2x⁻99, तो देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे प्लस का निशान है, एक ही निशान है, इसलिए एक पदीय बहुपद। -3, तो सिर्फ देख रहे हैं कि आप माइनस का लिखा हुआ है, तो एक ही निशान आया है, तो एक पदीय बहुपद। इसी तरीके से हमारा द्विपदीय बहुपद, जो 2 पद वाला बहुपद होगा उसे द्विपदीय बहुपद कहेंगे। यहाँ पर प्लस का निशान, यहाँ भी प्लस का निशान, 2 निशान, द्विपदीय बहुपद। यहाँ भी 2 प्लस का निशान,
द्विपदीय बहुपद। तीसरा त्रिपदीय बहुपद, वैसा बहुपद जो 3 पद वाला हो तो त्रिपदीय बहुपद। 1 निशान, 2 निशान, 3 निशान, त्रिपदीय बहुपद। एक प्लस का निशान, माइनस का निशान, प्लस का निशान, तो टोटल 3 निशान, तो भी त्रिपदीय बहुपद। आगे हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर का जो है पहला प्रश्नावली इसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। Px तो हम बता चुके हैं आपको कि P मतलब कोई बहुपद है जिसका चर कहाँ है, x में है। P कोई बहुपद है जिसका चर कहाँ है, y में है। तो हमें Px और Py का शून्यक बताना है और शून्यक का मतलब होता है उत्तर, आंसर होता है। और हमें इस ग्राफ की मदद से बताना है। ये आपके पास कोई आलेख है, कोई ग्राफ है, इसके हिसाब से आपको शून्यक बताना है, Px और Py बताना है। जब आपको Px में बताना रहेगा तो आप देखिएगा कि x अक्ष पे कितने बार जो है कट रहा हो। Py निकालना हो तो देखिएगा y पे कितना बार कट रहा हो, बस गिनती कर लीजिएगा, आपका शून्यक तैयार है। तो सबसे पहले हम Px में आ जाते हैं। तो देख रहे हैं x पे एक जगह कटा, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार और ये 5वीं बार। तो x पे 5 बार कटा है, इसलिए Px का जो शून्यक होगा वो 5 आएगा। अब बारी है Py की बारी है, तो हम y पे देखने की कोशिश करेंगे। तो y पे सिर्फ एक पॉइंट पे कटा है, इसलिए आंसर सिर्फ 1 होगा। और ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। यहाँ पे y डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे x डैश लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं डैश। और डैश का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। और ये जो आपका जो पॉइंट है ये आपका ओरिजिन कहलाता है, यहाँ पर बीचों बीच वाला, जहाँ पर x और y आपस में कटा हो। तो ओ वाई आपका y प्लस में आता है, ओ वाई डैश ये हो गया आपका जो है नेगेटिव वाला y अक्ष हो गया। ओ एक्स आपका हो जाएगा पॉजिटिव x अक्ष हो जाएगा, और ओ एक्स डैश जो आपका हो जाएगा नेगेटिव x अक्ष हो जाएगा। इसका मतलब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो y में जो एक आंसर जो आया है वो कहाँ आया था, ऊपर में आया है, मतलब कि y में जो आंसर आया होगा वो प्लस में आया होगा। x में जो 5 आंसर आया है, तो जो भी 1 2 3 जो x डैश वाले में आया है ना, तो वो जो x की वैल्यू आया होगा वो माइनस में आया होगा। और जो इधर आया है OX में, तो वो दोनों आंसर कहाँ आया होगा, प्लस में आया होगा। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। तब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखिए इधर आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो बटे में हो, चाहे वो पूर्णांक में हो, उसमें तो चर है ही नहीं, इसलिए कहलाता है अचर बहुपद। और ज़ीरो भी अचर बहुपद कहलाता है, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, शून्य बहुपद कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ज़ीरो को आप अचर बहुपद तो कह ही सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेशल नाम हो गया है शून्य बहुपद, तो आप शून्य बहुपद ही कहिएगा। आगे हम आते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्नावली 2.1 में। अब वहाँ से हम क्वेश्चन उठाते हैं। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठाए हैं, 1 नंबर और 5 नंबर। बहुत ही आसान है, बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y बराबर px में, ठीक है ना, y बराबर px में, मतलब कि आपका जो है ना बहुपद है उसका चर कहाँ है, x में है। मतलब आपको जो है ढूंढना शून्यक है वो x में ढूंढना है। बताइए कि यहाँ पे कुछ ऐसा निशान लगा हुआ है और यहाँ पे आपका बहुपद कहाँ है, x में। बहुपद x में है, मतलब कि आपका अगर x में कटेगा तभी शून्यक मिलेगा। यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो, x में ग्राफ नहीं कटा, ये y में ग्राफ कटा है, तो यहाँ पे शून्यक जो होगा px में वो कितना होगा, 0 होगा। इसी तरीके से नीचे आ जाइए, यहाँ भी वही है कि आपका जो बहुपद है वो px में है और यहाँ आपसे शून्यक पूछ रहा है, तो x में पूछ रहा है बहुपद, तो आपको x में देखना कितना बार कटा है। आपको दिख रहा होगा कि ये एक बार, ये दूसरी बार, और ये तीसरी बार, और ये चौथी बार। तो x को 4 बार कट किया है, इसलिए शून्यक आपका 4 होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रश्नावली 2.1 है, बहुत ही आसान सा है, आप कीजिएगा सारे क्वेश्चन, बाकी जो है
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर का जो है प्रश्नावली 2.2 के कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है 2.2 बनाने में बहुत मदद करेगा। तो आइए, मेनली जो है प्रश्नावली 2.2 में आपको द्विघात बहुपद ही देखने को मिलेगा। तो आप जान ही रहे हैं कि मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए 0 के बराबर नहीं होगा। आप जानते हैं घात कितना है 2, तो जितना घात उतना उतना शून्यक होता है, तो शून्यक भी 2। तो यहाँ पर जो शून्यक 2 होगा तो उसका स्पेशल नाम है, पहले का नाम अल्फ़ा है, दूसरे का नाम है बीटा है। अल्फ़ा, दूसरे का नाम है बीटा। अल्फ़ा और बीटा के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अल्फ़ा और बीटा को जोड़िएगा, जिसे कहते हैं शून्यकों का योगफल का, कि अल्फ़ा और बीटा दोनों के दोनों शून्यक हैं, आपस में जोड़िएगा तो कहलाएगा शून्यकों का योगफल। ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे, और यहीं से आया है माइनस का बी बटे का ए आया है। उसके बाद देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो b है वो क्या है, x का गुणांक है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा माइनस का माइनस b जो है x से गुना हो रहा है, तो x का गुणांक है। बटे में क्या a है, तो a क्या है, x स्क्वायर से गुना हो रहा है ना, तो x स्क्वायर का गुणांक है। आगे ये है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब शून्यक आपस में गुना हो रहा है, तो शून्यकों का ये गुणनफल है। ये किसके बराबर होता है, c बटे a का, c बटे a के बराबर होता है। और c क्या है आपका, अचर पद है, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की कुछ वैल्यू दिया रहे, तो आपका जो द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा, तो उसका ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि द्विघात बहुपद है तो पावर 2 लिखिए, प्लस का निशान है उसका तो माइनस का निशान, फिर लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर दोनों के दोनों दिया रहे, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोले तो कहिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। पावर 2 इस लीजिएगा क्योंकि द्विघात बहुपद है, और पहले प्लस में लीजिएगा फिर माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस। आप अल्फ़ा प्लस बीटा ही पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा में आपको जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस बी बटे मिलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या मिलेगा आपको, सी बाई ए मिलेगा। तो दोनों में ए कॉमन है, तो पहले कौन आता है, बी, फिर आता है सी, आपके आता है अल्फ़ाबेट में। तो जो पहले आता है बी, तो वो पहले लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे पावर 2 है तो एक पावर कम कर दीजिएगा एक्स, ये माइनस है तो फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। देख लीजिए, अगर आपको जो है ना दिया रहे, आपको मान दिया रहे, तो ये अगर आपको मान दिया रहे तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो है वैल्यू जो आता है वो कुछ द्विघात बहुपद कुछ इस तरीके से आता है। और आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा के स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है वो माइनस बी बटे होता है, क्योंकि फॉर्मूला है, और अल्फ़ा इंटू बीटा है तो सी बाई ए होता है। तो ये अगर वैल्यू इस पर रखिएगा तो द्विघात बहुपद का वो भी क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड आंसर आना चाहिए। तो रख के देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बटे ए, एक्स तो एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा तो सी बाई ए। देख रहे हैं, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों निशान आपस में गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस बी बटे ए हो जाएगा, और ये साथ में एक्स है तो आप एक्स लिखिएगा, प्लस का सी बटे ए हो जाएगा। आपको जो है बटे में ए दिख रहा है तो आपको नहीं चाहिए, तो सबको ए से अगर गुना कर दें आप, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर, ए से कैंसिल तो बी एक्स, फिर यहाँ ए से कैंसिल तो आपको सी मिलेगा, और कह दीजिएगा ए 0 के बराबर नहीं हो। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू स्टैंडर्ड लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू स्टैंडर्ड लिया, तो आप देख रहे हैं द्विघात बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है। तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली 2.2 पे आ जाते हैं, प्रश्नावली 2.2 पे, और इसका जो है हम पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। करना क्या है कि आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, मतलब गुणनखंड विधि से
आप इसका शून्यक निकालिएगा और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब आपको गुणनखंड भी निकालना है, आपको गुणनखंड भी निकालना है और साथ में गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध बताना है, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए आता है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे गुणनखंड करने के लिए कि शुरू आखिर को गुना करते हैं, क्या मिलेगा -8x²। बीच वाले -2x को कुछ ऐसा तोड़ने की कोशिश करेंगे कि जोड़ने तोड़ने पे आपका -2x आ जाए और गुना करने पे -8 आ जाए। बताइए कभी भी 2 नंबर को आपस में गुना कीजिएगा तो माइनस तभी आएगा जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, और जोड़ने पर कभी भी -2 तभी आएगा जब एक प्लस और एक माइनस होगा। मतलब कि माइनस तभी आएगा जब हम बड़ा वाला नंबर माइनस में लेंगे, छोटा वाला नंबर कहाँ लेंगे प्लस में। 4 में से 2 जाएगा तो -2 मिल जाएगा, और गुना भी कीजिएगा तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 मिल जाएगा। ये x में है तो यहाँ भी x लगाइए, यहाँ भी x लगाइए। अब यहाँ से आप ऑलरेडी जो है x² है, माइनस का 4x है, प्लस का 2x है, माइनस का 8 है। आपकी मर्ज़ी, आप इधर उधर लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। अब यहाँ से 3 से आपका ये 4 हो चुका है, कॉमन ले लीजिए, x बचा इसमें कितना 4। आगे देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ से कॉमन लीजिए 2, बचा कितना x, माइनस का माइनस, 2 चौके 8। अब देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम आना चाहिए। अब बिल्कुल सेम भी आया, मतलब कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। एक बाहर का ले लीजिए और एक ब्रैकेट का अंदर का ले लीजिए। तो ये आपका द्विघात बहुपद का जो है आंसर है। अभी आ तो गया है लेकिन ये रैखिक बहुपद में आया, कहीं कि चर का पावर 1 है। तो रैखिक बहुपद तो जानते ही आप कि रैखिक बहुपद को अगर हम रैखिक समीकरण बना दें तो हमारा जो है ना ये आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी बराबर करके 0 कर दीजिए तो यहाँ पे आपका आंसर 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है। तभी अगर क्वेश्चन अभी कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, अभी बोल रहा है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में आपको संबंध भी बताने हैं। तो चलिए लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी हमने बताया आपको कि -b/a होता है। उसके बाद माइनस लिखिएगा, यहाँ पर लैंग्वेज लिखने की कोशिश कीजिएगा। b क्या होता है, अभी हमने बताया आपको कि b जो होता है वो होता है x का गुणांक होता है, और a क्या होता है तो x² का गुणांक होता है। अब यहाँ से वैल्यू लिखने की कोशिश कीजिए। तो आप अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। तो a b c, यहाँ पर a की जो वैल्यू है x² के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। यहाँ पर x की जो वैल्यू है -2, ये है आपका -2, और ये जो आखिर का नंबर है वो c है तो -8। अब तरतीब से बोलिएगा a b c, खाली आपको x हटा देना है। तो x² के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है, और ये तीसरा नंबर आपका c है। बस वैल्यू रख दीजिए। b आपको माइनस में चाहिए, माइनस लीजिए। b की वैल्यू कितनी है -2, इसे ब्रैकेट में रखिए। और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है तो 1 लीजिए। ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया है वो अभी आपका जो है ना ये गुणांकों के बीच में आया है। तो अब हम शून्यकों के बीच में भी देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हमने कर लिया, गुणांकों के जो है ना संबंध निकाल लिया, और शून्यकों का भी योगफल का संबंध निकालते हैं। दोनों को सेम करने की कोशिश करते हैं। अगर सेम आता तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। शून्यकों का योगफल मतलब जो आप आंसर लाए हैं ना उसे आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आपका आंसर एक -2 आया है और दूसरा आया 4, दोनों का हमने जोड़ा तो देखिए 4 में से 2 जगह क्या मिलेगा +2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। मतलब कि ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध वाकई में सही है। आगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c जानते हैं क्या होता है, अक्षर पद होता है, और a आपका होता है x² का गुणांक होता है। बताइए c की वैल्यू कितनी है तो -8 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपको रिजल्ट क्या मिला -8। तो यहाँ तो शून्यकों का जो गुणनफल निकला है
यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल नहीं निकला है, यहाँ पे गुणांकों के बीच में संबंध निकला है। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो आपका आंसर आया है वो दोनों के बीच में गुना कीजिए तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, -8। तो देख रहे हैं यहाँ भी रिजल्ट सेम आया था, यहाँ भी रिजल्ट सेम आया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 100% आएगा और ये 2 मार्क्स में आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाकी क्वेश्चन आप जो है कर लेंगे और कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग पर्सनली 2.2 में क्वेश्चन फर्स्ट के रिगार्डिंग तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें सब में सेम होंगी, तो नहीं होता तो 1-2 क्वेश्चन और हम आपको जो है सिर्फ आंसर निकाल कर दिखा देते हैं। और ये तो आपका रटा रटाया स्टेप है, ये बाकी जो है सेम टू सेम करना है आपको। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो अब हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का 4th और 5th पार्ट बनाएंगे और आपको हम सिर्फ जो है आंसर तक ले जाएंगे। वहाँ पे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का जो गुणनफल कर रहे थे और गुणांकों के जो संबंध बता रहे थे वो हम नहीं बताएंगे आपको, कहीं कि बहुत आसान था, वही सारे स्टेप करने हैं आपको। मेन जो है आपको आंसर ही लाना मेन होता है, वहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज लिखना होता है। तो प्लीज़ वहाँ 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, बाकी आपको हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए कि आपके पास चर का पावर 2 तो है, लेकिन जो है ना ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होता है जब उसमें पद कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे गुणनखंड नहीं निकलेगा, यहाँ पे आप कॉमन लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 भी है और u भी है, यहाँ भी 4 के पहाड़ में 8 आता है और u भी है। तो आप 4u कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना, सिर्फ u, और 4 दूना 8। तो एक आपको आंसर मिल जाएगा 4u और एक मिल जाएगा आपका u प्लस का 2 मिल जाएगा। अब इस 4u को जो है 0 के बराबर कीजिए तो u बराबर आपको 0/4 मिलेगा, मतलब u बराबर आपको मिलेगा 0 मिलेगा। और दूसरा देखिए u + 2 बराबर आपका 0, तो इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, -2। तो एक 0 मिलेगा, दूसरा -2 मिलेगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन आप देखने की कोशिश कीजिए। t² - 15 लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको याद आ रहा होगा, एक सर्व समीकरण याद आ रहा होगा, आइडेंटिटी से याद आ रहा होगा कि a² - b² कुछ होता है। तो क्या होता है, a + का b गुने a - का b होता है। तो t तो लिखा हुआ है स्क्वायर जैसा है, लेकिन 15 पे तो स्क्वायर है नहीं। तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर आप जो है ना रूट लगा के स्क्वायर करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको वही रिज़ल्ट मिलेगा, जो a था वही आपको a मिलेगा, कहीं के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से 15 को 15 ही लिखना है, लेकिन स्क्वायर में लिखना है, तो आप पहले उसमें रूट लगाइए और फिर उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर वही 15 मिलेगा। लेकिन हमें देखने में तो मिल तो रहा है ना कि ये a² जैसा है, ये b² जैसा है। तो एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार इसे माइनस में लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर है, बराबर करके 0 कर दीजिएगा तो t की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो t की वैल्यू -√15 और दूसरा जो आंसर आएगा आपका t की वैल्यू +√15। तो इस तरीके से आपका जो है दोनों क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो आंसर ही निकालना इंपॉर्टेंट है, और बाकी शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है, वो रटा रटा स्टेप है, वो लैंग्वेज है। आप पहले क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाकी ये जो क्वेश्चन है अधूरा हमने जो छोड़ा है उसे आप कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक कि आप स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्ज़ाम में आपको हर हाल में आएगा। यहाँ पे ये है प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन 2 का हमने 2 क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड लिया। यहाँ पे आपको जो है दिया हुआ है शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुने बीटा दिया हुआ है। तो आपको निकालना है द्विघात बहुपद। आप सिंपली फार्मूला रख लीजिएगा, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे हम फार्मूला रख लेते हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 x का x, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा कितना -1, तो -1। यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा 1/4 x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा।
आपको बटे में 4 दिख रहा है और हटाना चाहते हैं तो उसी 4 से गुना कर दें। अगर यहाँ पे 3 रहता तो सबको 3 से गुना कर देते हैं। ये 4x², 4 से 4 कैंसिल, बचेगा कितना, x इकाई x और ये 4 इकाई 4। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप देख लें तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, x का x, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ सब 3 हटाना चाहे तो सबको 3 से गुना कर दें तो 3x² माइनस का 3√2x और 3 से 3 कैंसिल, तो आपको 1 मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाता है। तो प्रश्नावली 2.2 आपका कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चन हमें जो छोड़ दिए हैं प्लीज़ आप बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है त्रिघात बहुपद। ऐसे आपके जो है सिलेबस में ये जो है आपके पास तो है नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो हम बता देते हैं आपको। त्रिघात बहुपद, इसका मानक रूप तो आप जानते ही हैं कि पावर 3 है तो x पे पावर 3, x3, फिर b आएगा bx² cx प्लस d। ये हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा। घात कितना है 3, तो जितना घात उतना ही शून्यक होगा, तो शून्यक भी कितना होगा 3। और यहाँ पे शून्यक का नाम होगा अल्फ़ा, बीटा तो जान ही रहते द्विघात बहुपद तक, और एक नया y जैसा आया ये है आपका गामा। यहाँ पे एक रिलेशन बनता है कि अल्फ़ा बीटा गामा, वहाँ जब जोड़ो रहते हैं द्विघात बहुपद में अल्फ़ा और बीटा, तो क्या मिल रहा था -b/। तो यहाँ भी तीनों जोड़िएगा ना अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ भी मिलेगा -b/। अल्फ़ा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस अल्फ़ा गुने गामा, जब वहाँ भी द्विघात बहुपद में अल्फ़ा गुना बीटा कर रहे थे तो क्या मिल रहा था c/a। तो यहाँ भी जब 2 करके गुना कीजिएगा तो यहाँ भी क्या मिलेगा c/a। और एक यहाँ पे सिर्फ नया आएगा वो है अल्फ़ा बीटा गामा, जब तीनों आपस में गुना होगा तो क्या मिलेगा -d/। और यही वैल्यू अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू दिया रहे, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा वैल्यू दिया रहे, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों वैल्यू दिया रहे, ये तीनों के तीनों वैल्यू दिया रहेगा, तो त्रिघात बहुपद निकालना है तो ये आपका ये सूत्र होगा। त्रिघात बहुपद तो चर का पावर कितना होगा 3, ये प्लस का निशान है तो फिर क्या आएगा माइनस का निशान। अब ये तीनों में से पहले किसे लिया जाए, तो देखिए सब में बटे में a है, a है, a है, तो a तो सब में कॉमन है, तो फिर हम ढूंढेंगे b c d। तो पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में b आता है, तो b वाला पोर्शन रख दिया अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ पे पावर 3 है तो अब यहाँ पे पावर कितना आएगा आपका 2 आएगा। ये माइनस का निशान है तो प्लस का निशान आएगा। उसका b के बाद कौन आएगा आपका c, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा की वैल्यू रख देंगे, फिर अपने जो है चर का पावर 1 कम कर देंगे तो x कर दिया, फिर ये प्लस का निशान है तो अब क्या आएगा माइनस का निशान, और बचा कौन अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा। आप इसकी वैल्यू रख दें, ये तो आपका सूत्र था लेकिन इसकी वैल्यू रखिएगा तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला था, तो त्रिघात बहुपद भी आपका क्या मिलेगा स्टैंडर्ड मिलेगा। तो अब रख लीजिए x3, इसका फार्मूला क्या होता है -b/a होता है x², और इसकी वैल्यू क्या होता है c/a, तो ये रख लीजिए c/a x का x, और इसकी वैल्यू है आपका माइनस का d/a, तो ब्रैकेट में रख लीजिए -d/a। x3 माइनस माइनस प्लस b/a x², और उसके बाद ये आपका हो जाएगा c/a x हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस तो d/a हो जाएगा। आपको बटे में हर जगह a मिल रहा है तो a अगर हटाना चाहे तो a से गुना कर दीजिए, तो ये आपका ax3, a से a कैंसिल तो bx², a से a कैंसिल cx, और a से a कैंसिल तो d। फिर कहिएगा कि a आपका 0 के बराबर नहीं है। तो देख रहे थे त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला लेके चले तो त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका आ जाता है। तो आप आराम से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा की वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, और अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा की वैल्यू -1 दिया हुआ है। तो आपको त्रिघात बहुपद निकालने के लिए बोल रहा है। कुछ नहीं, आपके पास फार्मूला तो है ही, वैल्यू रख दीजिए x3, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 रख दीजिए x²
प्लस में है, इसकी वैल्यू आपके पास 2/3 है, 2/3 रख दीजिए। x अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू -1 है तो -1 रख दीजिए। तो ये आपका x का क्यूब माइनस का 2x² प्लस का 2/3x और ये आपका माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। आपको बट्टे में 3 नहीं चाहिए तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3x का क्यूब और 3 दूना 6x², 3 से 3 कैंसिल तो 2x, उसके बाद 3 इकाई 3। अब देख रहे हैं 3x का क्यूब, 3 2 6x², 3 से 3 कैंसिल तो 2x, 3 1 3। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 2.3 का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए इस चैप्टर का हमारा जो है लास्ट टॉपिक है वो है विभाजन एल्गोरिदम। तो विभाजन एल्गोरिदम की मदद से हम क्या करते हैं, बहुपद का हम भाग निकालने की कोशिश करते हैं और जो भाग निकलता है उसको हम चेक करते हैं कि वो हमारा दिया गया जो है प्रश्न था जो हमने बनाया वो गलत है या सही है। तो विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है px बराबर gx इंटू qx प्लस का rx होता है। अब देखिए चलते हैं यहाँ से। तो हमारा जो है लास्ट टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम है। इसका जो सूत्र होता है वो px बराबर gx इंटू qx प्लस का rx होता है। आप कुछ ऐसे समझ लें कि 7 से हमें 15 में भाग देना है तो 7 दूना 14, बचेगा कितना 1। इस भाग को अगर चेक करना कि ये सही है या नहीं है तो बताइए, ये 15 तभी आएगा जब 7 और 2 आपस में गुना होगा और 1 जुटेगा। तो 7 दूना 14 1 15, मतलब कि हमारा भाग सही लगा हुआ है। तो जो 15 है वो px कहलाता है, जो भाग लगाने वाला है वो gx कहलाता है, जो भागफल आता है वो qx कहलाता है, जो हमारा शेष आता है तो वो rx कहलाता है। आप इसे जो है छोटे क्लास में पढ़ा होगा, इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे हम भाजक कहते हैं, इसे हम भागफल कहते हैं और जो बचता है उसे हम शेष कहते हैं। लेकिन हम बड़े क्लास में आ गए हैं, बहुपद पढ़ा रहे हैं, तो हम विभाजन एल्गोरिथम में हम बहुपद के हिसाब से px बराबर gx इंटू qx प्लस rx लेंगे। इसी तरीके से हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3 का। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि आपको gx की मदद से px में भाग लगाना है। भाग लगाने का हमारा एक ही शर्त होगा कि जो भाग लगाने में जो बड़ा वाला है पावर x² है उसे ध्यान रखना होगा, और जो px में बड़ा पावर होगा उसे भी ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे चर का पावर 2 है और यहाँ चर के पावर 3 लाना है, तो आप चर के पावर 1 से गुना कीजिएगा तो कहीं के आपस में गुना होता है तो चर का पावर जुड़ जाता है, 2 1 3 हो जाएगा। और इसके साथ जो नंबर लगा हुआ है बस उसको इसे सिंपली गुना कर दीजिए, क्या आता है उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब -2 को 1 से साथ गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 2x, और जो x वाला है उसके साथ लिख दीजिएगा माइनस का 2x लिख दीजिएगा। फिर आप लकीर खींच लीजिएगा और भाग में घटाते हैं तो यहाँ भी घटाइएगा। जब यह घटाइएगा तो निशान आपका बदलेगा, माइनस चला जाएगा प्लस में। हम क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपका प्लस था तो ये चला जाएगा माइनस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें यही तो लाना था, ये तो कैंसिल हो गया और ये आपके पास बचा हुआ है -3x² का, कि ये लगा नहीं क्योंकि बड़ा था। ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ये दोनों के दोनों प्लस में है, तो ये प्लस का 7x माइनस का 3। अब हमारा दूसरा स्टेप में जो शिकार है वो है माइनस का 3x², और ये तो हमारा फिक्स है, x² की मदद से लाना है माइनस का 3x²। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x², सिर्फ -3 रखना है तो यहाँ पे -3 रख देते हैं, तो -3 का x² आ जाता है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, -2 को -3 से गुना कर देते हैं, क्या आता है उसे कोई लेना देना नहीं है, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, नंबर के सामने नंबर रख दीजिए। फिर इसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। बहुपद में घटाइएगा तो निशान बदलेगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाले का निशान बदलते हैं। ये तो हमें टारगेट ही था तो ये तो कैंसिल हो ही गया। बचा कितना आपके पास, 7x बचा, और ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में माइनस में है, तो क्या आ गया आपका -9 आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था और आपका बहुपद कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट रहेगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अब तक अगर वीडियो को जो है सब्सक्राइब नहीं कर चुके मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा।
उसके बाद आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरीके से हमारा जो है मैथ्स का 2 चैप्टर हो जाता है। इसके बाद हम आपको जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो मैट्रिक में क्वेश्चन पेपर आए होंगे वो हम आपको करा देंगे, वाइवा भी करा देंगे इसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।